सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे कक्षा 1 की पुस्तक झिलमिल, जिसमें पाठ है 11 और पाठ का नाम है गाजर और टमाटर। तो बच्चों चलिए हम लोग शुरू करते हैं गाजर और टमाटर पाठ, जिसमें बहुत सारा चित्र आएगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा और सब चित्र को पहचानने का प्रयास करिएगा। देखिए तो बच्चों, कौन सा चित्र आ गया? गाजर। क्या है? गाजर। देखिए बच्चों, उसके बाद क्या आ गया? नींबू। इसका रंग कैसा है? देखिए तो पीला रंग है। कैसा रंग है? पीला। ये पका हुआ है इसलिए इसका रंग कैसा है? पीला है। तो बच्चों चलिए तो देखते हैं और भी चित्र है। हाँ, ये देखिए तो ये क्या है? ये है खीरा। कैसे दिख रहा है आकार में? लंबा है। कैसा है? लंबा। आप देखते हैं बच्चों और भी चित्र है। हाँ, ये देखिए सबसे सुंदर चित्र क्या है? टमाटर। इसका रंग कैसा है? देखिए तो लाल रंग है। कैसा रंग है? लाल रंग है, जो आप लोगों को बहुत पसंद है। तो ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं। देखिए एक साथ जो हम लोग अभी देखे, एक एक करके सब चित्र एक साथ आ गया है। अब हम लोग इसमें एक एक करके पढ़ना सीखेंगे, ये सब चित्र का क्या नाम है। तो चलिए तो बच्चों देखते हैं कैसे पढ़ेंगे। देखिए क्या है? गाजर। कैसे देखिए पढ़ेंगे हम लोग? इधर लिखा हुआ है बगल में गा में आ की मात्रा गा ज र। क्या हो गया? गाजर। उसके नीचे देखिए तो बच्चों क्या है? नींबू। नींबू कैसे पढ़ेंगे? देखिए बगल में लिखा हुआ है। हाँ, ना में दीर्घी की मात्रा, उसके बाद अनुस्वर और ब में दीर्घ की मात्रा। क्या हो गया? नींबू। उसके नीचे देखिए तो बच्चों खीरा का चित्र है। अब खीरा हम लोग कैसे पढ़ेंगे? देखिए सामने में लिखा हुआ है। हाँ, खा में कौन सी मात्रा है? दीर्घी की मात्रा है। दीर्घी की मात्रा। उसके बाद रा में कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। चलिए इसको भी पढ़ते हैं। खा में दीर्घी की मात्रा खी, रा में आ की मात्रा रा। क्या हो गया? खीरा। ठीक है बच्चों, अब उसके नीचे देखिए सबसे नीचे में क्या चित्र है? टमाटर का चित्र है। चलिए इसको भी पढ़ते हैं। क्या से शुरू होता है? देखिए तो टमाटर ट से। क्या से? ट से। अब चलिए पढ़ते हैं। माँ में भी मात्रा लगा हुआ है और किसी में मात्रा नहीं है। चलिए इसको पढ़ते हैं। ट, माँ में आ की मात्रा माँ, ट र। क्या हो गया? टमाटर। तो बच्चों आप लोग देख लिए चित्र के सामने लिखा हुआ है, कैसे लिखा जाता है चित्र का नाम। इसी तरह हम लोग और भी कुछ चित्र देखते हैं। चलिए देखिए तो और कौन कौन सा चित्र आ रहा है। ये देखिए एक साथ हम लोग चारों चित्र को फिर से देखेंगे। अब इसको हम लोग वाक्य के रूप में हम लोग पढ़ना सीखेंगे। अब देखिए तो वाक्य कैसे बनेगा लंबा सा। हाँ, ये देखिए वाक्य आ गया नीचे में। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं एक साथ। आओ खाएं कच्ची गाजर, नींबू, खीरा और टमाटर। कैसे पढ़ेंगे? एक लाइन में आओ खाएं कच्ची गाजर, नींबू, खीरा और टमाटर। तो बच्चों पढ़ लिए हम लोग वाक्य में। अब देखते हैं कुछ और चित्र होगा, हम दिखाते हैं आप लोगों को। आप लोग इसको ध्यान से देखिए और पहचानिए ये कौन सा चित्र है। हाँ देखिए तो बच्चों, सफ़ेद सफ़ेद कलर का ये क्या है? मूली है। ताजी ताजी मूली है। हाँ देखिए बच्चों, उसके बाद ये कौन सा चित्र है? देखने में कैसा लग रहा है? लंबा लंबा खीरा की तरह? नहीं, ये खीरा नहीं है, लौकी है। इसको क्या कहते हैं? लौकी। इसका दूसरा नाम कद्दू भी है। और भी कुछ चित्र देखिए, आप लोग ध्यान से देखते रहिए, बहुत सुंदर सुंदर। हाँ ये देखिए क्या है? प्याज का चित्र है। नहीं, ये प्याज नहीं है। प्याज जैसे दिख रहा है लेकिन प्याज नहीं है। ये क्या है? याद करिए तो हम लोग पढ़े थे क से कबूतर वाला किताब में। क्या है? स से शलजम। क्या है? स से
शलजम। इसका नाम है, इस चित्र का नाम है शलजम। अब देखिए तो कुछ और चित्र होगा शायद, आप लोग देखते रहिए। हाँ ये देखिए, ये क्या है? सब्जी के रूप में हम लोग खाते हैं इसको। ये साग है। क्या बच्चों जानते हैं आप लोग इसका नाम क्या है? ये पालक का साग है। क्या साग है? पालक का साग है। अब देखिए और एक साग का चित्र है, आप लोग देखिए तो शायद इसको पहचानते हैं आप लोग। हाँ ये देखिए, ये तो घरों में भी है, मुनगा का साग। इसको मुनगा भी बोलते हैं हम लोग घर में, सुजना भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग इसको सीखेंगे हिंदी से क्या बोलते हैं। अब देखिए तो हिंदी से इसको क्या बोलते हैं मैं बता रही हूँ आप लोगों को। सहजन कहते हैं। क्या कहते हैं? सहजन। अब देखिए फिर पहले की तरह सब चित्रों को हम लोग एक साथ देखेंगे और उसका नाम पढ़ेंगे। फिर हम लोग, चलिए तो आ गया चित्र। अब देखिए तो सबसे पहले मूली देखे थे, मूली आ गया। इसको भी कैसे मात्रा के साथ पढ़ेंगे? माँ में दीर्घु की मात्रा और ला में दीर्घी की मात्रा। क्या हो गया? मूली। और ये क्या है उसके नीचे देखिए तो, देखिए लौकी में भी बहुत सारी मात्राएं हैं। देखिए ला में कौन सी मात्रा है? औ की मात्रा। और का में दीर्घी की मात्रा। क्या हो जाएगा? ला में औ की मात्रा लौ, का में दीर्घी की मात्रा की। क्या हो गया? लौकी। अब चलिए देखिए तो ये क्या है? शलजम। इसमें कोई मात्रा नहीं है, इसमें कोई मात्रा नहीं है। अब इसको आराम से पढ़ लेते हैं। चलिए शलजम। कैसे पढ़ेंगे? शलजम। अब चलिए साग को भी पढ़ते हैं। क्या नाम था? पालक। को इसमें एक ही मात्रा लगा हुआ है, आकार की मात्रा। चलिए पढ़ते हैं इसको भी। पा में आ की मात्रा, पा ल क। क्या हो गया? पालक। अब सबसे नीचे वाला जो साग है, सहजन का साग, देखिए इसमें भी शलजम की तरह कोई मात्रा नहीं है। चलिए इसको भी हम लोग आसानी से पढ़ लेते हैं। श ह ज न, सहजन। अब हम लोग इसका क्या करेंगे? वाक्य में पढ़ेंगे पहले की तरह। चलिए तो एक साथ फिर से हम लोग वाक्य पढ़ते हैं। एक साथ सब चित्र आ जाएगा जो जो हम लोग अभी पढ़े थे, देखे थे। हाँ ये देखिए आ गया। अब इसको पढ़ते हैं। चलिए क्या लिखा हुआ है? मूली कैसा था? ताज़ा ताज़ा ना। देखिए ताजी मूली, लौकी, शलजम, हरी साग। रंग कैसा है साग का? हरा हरा, इसलिए हरी साग। पालक और सहजन। ताजी मूली, लौकी, शलजम, हरी साग, पालक और सहजन। तो बच्चों आप लोगों ने देख लिया कैसे हम लोग इसको वाक्य में पढ़ लिए। अब हम लोग कुछ और चित्र देखते हैं। देखिए तो वाह, ये तो क्या है? पट्टल। क्या है? पट्टल। इसको परवल भी कहते हैं। अब देखिए और भी इसका रंग भी हरा है। अब और एक चित्र आ रहा है, देखिए तो ये क्या है? भिंडी। इसका कलर भी हरा है। इसको भी हम लोग सब्जी के रूप में खाते हैं पका के। अब देखिए तो और एक चित्र है। ये देखिए क्या है? ये करेला, जो खाने में अच्छा नहीं लगता है, बहुत तीखा है ना। हाँ तीता है, फिर भी हम लोग को खाना चाहिए ना, जिससे हम लोग का सेहत ठीक रहता है। अब देखिए तो इसका नाम क्या है? बता पाइएगा? इसका नाम है करेला। क्या नाम है? करेला। चलिए और एक चित्र है, लोग देखिए। हाँ ये तो बहुत टेस्टी है। क्या है? पपाया, पपीता। क्या है? पपीता। पका हुआ पपीता है कि कच्चा है? पका हुआ है। देखिए तो इसमें क्या है? काला काला बीज है इसका। इसको लगाने से और पपीता का पेड़ उगता है। अब देखिए तो हाँ पका हुआ है। इसको खाते हैं हम लोग। कच्चा रहने से सब्जी पका के खाते हैं और पक जाने से ऐसे ही खा लेते हैं। अब देखिए तो बच्चों और एक चित्र मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। आप लोग देखिए। हाँ ये क्या है? केला। कच्चा केला है। कैसा केला है? कच्चा केला है, जिसको हम लोग सब्जी के रूप में खाते हैं और जब पक जाता है तो ऐसे ही खा लेते हैं। अब देखिए तो एक साथ हम लोग इसको भी देखते हैं, पढ़ना सीखते हैं थोड़ा सा। कैसे कैसे पढ़ेंगे? करेला कैसे पढ़ेंगे? भिंडी कैसे पढ़ेंगे? पपीता कैसे पढ़ेंगे? अब देखिए एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। चलिए आए देखिए आ गया। क्या है? परवल। क्या है? परवल। उसके बाद देखिए तो ये क्या है? आप लोग तो मात्रा सीख लिए होंगे। अब इसको चलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं।
क्या है? भिंडी। क्या है? भिंडी। उसके बाद हाँ देखिए क्या आ गया? करेला। फिर देखिए तो पपीता। और सबसे नीचे में अंत में हम लोग क्या देखे? केला। देखिए एक ही मात्रा है, मात्रा सब सीख लिए, पढ़ना भी सीख लिए। अब चलिए सब का एक वाक्य बना देते हैं। फिर से ये चारों सब्जी का वाक्य के रूप में पढ़ते हैं। देखिए तो हाँ देखिए तो क्या है? परवल, भिंडी और करेला खाएं खूब पपीता केला। परवल, भिंडी और करेला खाएं खूब पपीता केला। अब देखिए तो पढ़ लिए हम लोग, बहुत सारा चित्र देख लिए, सबको हम लोग नाम भी पढ़ लिए, फिर वाक्य में भी बना के पढ़ लिए। अब देखिए तो आगे हम लोग एक गाना गाएंगे, ठीक है? पूरा सब्जी को फल को मिला के एक गाना गाएंगे, जो आप लोग गाना गाइएगा घर में भी और गाते गाते इसको कविता के रूप में सीख जाइएगा। चलिए गाते हैं। आओ खाएं कच्ची गाजर, नींबू, खीरा और टमाटर। आओ खाएं कच्ची गाजर, नींबू, खीरा और टमाटर। ताजी मूली, लौकी, सलजम, हरी साग, पालक और सहजन। ताजी मूली, लौकी, सलजम, हरी साग, पालक और सहजन। आओ खाएं कच्ची गाजर, नींबू, खीरा और टमाटर। परवल, भिंडी और करेला खाएं खूब पपीता केला। परवल, भिंडी और करेला खाएं खूब पपीता केला। हाँ खाएं खूब पपीता केला। तो बच्चों आप लोग अपना कॉपी में सुंदर सुंदर फोटो खोजिएगा और इसी तरह से चिपकाइएगा। फिर अगले क्लास में हम लोग उसका नाम सीखेंगे। इसी तरह से हम लोग फिर बहुत सारा फल फूल सब्जी ये सब का नाम सीखेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग कुछ नया सीखेंगे। धन्यवाद।